अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा क्लास 9 का सिन बोर्ड केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। मैं सबसे पहले इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और वो भी माजरत के साथ। वो क्या है कि हमारी बुक ने जो डेफिनेशन लिखी है किसकी, रिलेटिव एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन लिखी है, ये डेफिनेशन काफ़ी हद तक सही भी है और गलत भी है। मतलब कि प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन ये नहीं है। क्योंकि हमारी बुक ने डेफिनेशन लिखी है तो मुझे जाहिर बात है यही डेफिनेशन आपको समझानी पड़ेगी। जबकि इस डेफिनेशन के बारे में पहले कह चुका हूँ कि ये डेफिनेशन 100% तो मैं कहता हूँ सही नहीं है, 100% सही नहीं है। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। देखें, रिलेटिव लफ्ज़ को समझें। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी से ताल्लुक़, किसी से ताल्लुक़, है ना। हम कहते हैं रिलेटिव का मतलब यहाँ है कंपेयर। क्या है यहाँ, क्या मतलब है? कंपेयर। क्या कहते हैं हम? कंपेयर। किससे कंपेयर? सवाल है किससे कंपेयर। सबसे पहले रिलेटिव का मतलब क्या है? कंपेयर करना, मवाजना करना। किससे करना? कार्बन 12 से। किससे? कार्बन 12 से। समझे ना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट समझाते हैं लोग इसको। मैंने कहा रिलेटिव का मतलब क्या है, मैंने कहा कंपेयर करना। किससे कंपेयर करना? कार्बन 12 से कंपेयर करना। क्या कंपेयर करना? मास, है ना। तो किसी भी एलिमेंट का मास कार्बन 12 के मास से कंपेयर करना रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। डेफिनेशन सिंपल, सिंपल डेफिनेशन बता दी मैंने आपको कि किसी भी एलिमेंट का या एटम का मास कार्बन 12 से कंपेयर करना क्या कहलाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ पंजाब ने जो वो हमें बलोचिस्तान ने केपी के ने एग्जाम्पल दी है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक तराजू है, ये तराजू है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। अब इसको बोल समझना है ना। इस तराजू में कार्बन 12 रखा हमने, सही है, कार्बन 12 रखा। और यहाँ पर जिस हम एलिमेंट का मास, एटम का मास कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको रखेंगे। जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो हम कहेंगे ये इस एलिमेंट का मास है, रिलेटिव है। अच्छा, मास है, एटम है तो एटॉमिक मास है। और किससे कंपेयर किया हमने? कार्बन 12 से, तो रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा। तो हम ये कहेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास वो मास होता है जो हम कार्बन 12 से, आइसोटोप से कार्बन 12 का, उससे कंपेयर करके लेते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कंपेयर किया हुआ मास। किससे कंपेयर किया हुआ मास? कार्बन 12 से। ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर, आपने लिखा भी है। इसका उन्होंने फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा कि एलिमेंट के एक एटम का एवरेज मास ले लो, आप एवरेज मास ले लो, और फिर उसको डिवाइड कर दो 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये कार्बन 12 का एक एटम का मास ले लो, उसका 12वां हिस्सा, उसका 12वां हिस्सा ले लो। असल में हमारे यहाँ रिलेटिव एटॉमिक मास को इतना एक्सप्लेन नहीं किया, जिसकी वजह से मैं भी क्या हूँ, बाउंड हुआ हूँ कि इसको ज़्यादा डिटेल में लेकर ना जाऊँ। वरना मैं आपको बताता कि रिलेटिव एटॉमिक मास एवरेज मास नहीं होता, एवरेज मास नहीं होता। असल में एवरेज एटॉमिक मास अलग होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास अलग होता है। क्योंकि हम पढ़ ले रहे हैं सिन बोर्ड की बुक, तो हमें मजबूरन इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो आप इस फार्मूले को फोकस कर लें, अगर फोकस हो जाए। अब कह रहा है कि
एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इसे कहते हैं AMU। कह रहे 1 MAU बराबर है 1.66 एक्सपोनेंट 10⁻⁻24 ग्राम। याद रखिएगा कि 1 MAU क्या है। अच्छा, MAU को कहते हैं कि ये MAU यूनिट है किसकी, रिलेटिव एटॉमिक मास की, यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। जबकि मैं आपको बता दूँ रिलेटिव चीज़ की, याद रखिएगा कि रिलेटिव चीज़ की यूनिट तो होती नहीं है भाई, यूनिट तो होती नहीं है। आप कहाँ से ले आए ये बताया मुझे पहले, रिलेटिव चीज़ की यूनिट कहाँ से आ गई, है ना। लेकिन क्योंकि हम ले आए MAU इज़ द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, तो हमने कहा भाई रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट क्या, हमने कहा 1 MAU बराबर है 1.66 एक्सपोनेंट -24 ग्राम। तो मैं आपको सिंपल कर देता हूँ डेफिनेशन इसकी, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, शॉर्ट लेक्चर है ये। क्या कि रिलेटिव एटॉमिक मास वो एटॉमिक मास जो हम कार्बन 12 से कंपेयर करके लेते हैं, किससे कंपेयर करके, कार्बन 12 से कंपेयर करके लेते हैं, उस मास को हम कहते हैं कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। इसका रिप्रेजेंट करते हैं हम AR से, और इसका फॉर्मूला है कि एक एलिमेंट के एक एटम के एवरेज मास को डिवाइड कर दें कार्बन 12 के एक एटम से 12वें हिस्से के, एक एटम के 12वें हिस्से के डिवाइड कर दें। यानी कि एक एटम लें आप कार्बन का, उसका भी 12वां हिस्सा लें, उसका जो 12वां हिस्सा होगा वो लें, 12 है ना, 12, 12 का 12वां हिस्सा क्या होगा, 1, 12वां हिस्सा क्या होगा, 1। तो कह रहे कार्बन 12 का, एक कार्बन 12 के एटम का भी 12वां हिस्सा लें, उसका जो आंसर आए उसको डिवाइड कर दें एवरेज मास से, तो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। फिलहाल इतनी कन्फ्यूजन ना करें, बस सिंपल याद रखें कि रिलेटिव एटॉमिक मास वो मास होता है जो हम कार्बन 12 से कंपेयर करके लेते हैं, और रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट जो है वो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट है, और इसकी ये किसके बराबर है, बराबर है 1.66 एक्सपोनेंट -24 ग्राम, या 1.66 एक्सपोनेंट -27 kg। ये भी याद रखें, ऐसी ये भी याद रखें, सही है। तो बस आप रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में यही याद रखें कि रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं किसे, कंपेयर किया हुआ मास। किससे कंपेयर किया हुआ मास, कार्बन 12 से कंपेयर किया हुआ मास। क्योंकि हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया है। स्टैंडर्ड क्यों लिया है ये सब फर्स्ट ईयर में मैं बताता हूँ, आप तो 9 में हैं, वजह मैं डेफिनेशन ये वाली भी नहीं करता फर्स्ट ईयर के अंदर। तो बस आप याद रखेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक ऐसा मास होता है जिसे हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 से, और कार्बन 12 से कंपेयर करने के बाद हमें जितना भी मास आता है वो कहलाता है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे कार्बन का मास है 12 ग्राम, मैंने मैग्नीशियम रखने शुरू कर दिया, वो 24 ग्राम तक, दोनों का क्या हो गया, पल्ला बराबर हो गया। मैंने कहा मैग्नीशियम का 24 कार्बन के 12 के बराबर है, कार्बन के 12 के बराबर है, तो हमने कहा ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। आपने कहा ये 24 ग्राम रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों है, आपने कहा इसलिए सर क्योंकि मैं कार्बन 12 से कंपेयर करके लाया हूँ। तो जो मास आप कार्बन 12 से कंपेयर करके ले रहे हैं वो मास क्या है आपके पास, रिलेटिव एटॉमिक मास है। और इस रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट MAU, और 1 MAU किसके बराबर है, 1.66 एक्सपोनेंट 24 ग्राम। फिलहाल ये लेक्चर आप यहीं तक रखें, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगी। कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा मुझसे, मुझे अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।